गर्व था उनको। वे किसी को कुछ नहीं समझती थी, कितना भी बलधारी क्यों ना हो, लेकिन पति को बड़ा महान बनाती थी। इतना गर्व था। तो ये गर्व नहीं कहलाए, ये पति पर विश्वास श्रद्धा की जाती है। हमारा पति एक परमेश्वर भगवान है, और किसी बात पर गर्व नहीं करना चाहिए, मान नहीं करना चाहिए, स्वाभिमान नहीं करना चाहिए। गिर जाता है मनुष्य, वो पहुंच जाते हैं वहां प्यार हट जाता है, प्यार नहीं रहता है, मोह आ जाता है। ज्यादा किया तो फिर प्रेम का बंधन चलता है। समझो कब टूट जाए इसका कोई पता नहीं। देखो तुम बच्चे बच्चियां भेजते हो, ये प्रेम के बंधन की गांठ लगा लेते हैं। तुम भी भगवान की भक्ति करते हो, वो भी भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन इन्होंने इतनी श्रद्धामान भक्ति करने से ऐसा प्रेम का बंधन फांस लगा दिया, ऐसी गांठ लगा दी, तो तुमको हिला दिया। समझो, हिला दिया, तुम हिल गए। समझिए, जब किसी भक्त पर आपत्ति पड़ती थी तो सिंहासन डुलता था। सोचो, भक्ति का बंधन इतना तगड़ा था कि जब उस पर आपत्ति आए तो उस भक्ति के बंधन ने सिंहासन को हिला दिया। तुरंत अपनी सैया से उसके ध्यान लगाता है, भगवान के भक्त पर आपत्ति आ चुकी है, इस भक्ति को काटना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये भगवान की भक्ति से गिर जाएगा। तुरंत भगवान की भक्ति करने से उसकी आपत्ति को काटने के लिए चल देता है। इस तरह से भक्ति को, जो आपत्ति आई उसको इस तरह से काट देता कि पता नहीं पड़ता कौन काट गया, दिखाई नहीं देता है। तो क्या होती है, मैंने भगवान की भक्ति की है और भगवान की भक्ति ने मेरी आपत्ति का पता नहीं पड़ने दिया, कहाँ चली गई। देखो, काटने वाला दिखाई नहीं दिया। समझो, जब काटने वाला दिखाई नहीं दिया, इसी तरह से धर्म करने वाले को धर्म दिखाई नहीं देना चाहिए। करते हुए व्यक्ति को, धर्म करते हुए व्यक्ति को कोई देखने ना पाए। धर्म दिखता नहीं है, अधर्म दिखता है। मायाचारी दिखती है, माया का धर्म दिखता है। सच्चा धर्म कभी दिखता नहीं है, देखने को नहीं मिलता है। समझिए, जैसे अंदर की सांस निकलती है, ऐसे अंदर से धर्म की ज्वाला निकलती है। बंधुओं, समझो, इस आभा को अपने अंदर प्रवेश करो। क्या करो, तुम्हारे अंदर का जो हृदय रूपी कमल है ना, वो पवित्र नहीं है, अपवित्र है। तुमने अवक्ष का भी त्याग कर लिया, लेकिन उसके बाद में तुम्हारी भावना अवक्ष में है अभी। अब तुम कहते हो अभी अवक्ष खाने की थी, अब भावना अवक्ष की थी। भाई देखो, स्लेट है, चाहे जो सा कलर पोत दो उस पर। इसलिए हमें भावना को पवित्र बनाना है, हम अपने मार्ग को भी हमें पवित्र बनाना है। इस संयम के विचार अपने अंदर आना चाहिए। समझो, मनुष्य को, धर्म करने वाले व्यक्ति को कि कान इतने खड़े होना चाहिए, इतने पवित्र होना चाहिए, इतनी शक्ति से होना चाहिए कि, क्योंकि आज वर्तमान युग में सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है, एक दूसरे का काट,
काट चल रहा है, काट जिससे ऐसा जो चारों तरफ उजीला दिख रहा है, हो सकता है वो उजीला देख नहीं पा रहा है, तो अपनी कला को प्रदर्शित करता है। जब वह अपनी कला को प्रदर्शित करता है, अपनी कला से जो कला के रास्ते पर चल रहा है, जो प्रदर्शित कर दिखाई, उसमें उसके द्वारा ही प्रदर्शित होना है, तो उसके द्वारा प्रदर्शित होना है, तो वह व्यक्ति उसको भरने लगता है। माने यहाँ कैसे अंधकार आएगा, उसने भरना चालू कर दिया। जान लो कच्चे कान का हो गया, तो वह अभी धर्म पर नहीं है, उसको धर्म पर विश्वास। कच्चे कान का क्यों? कच्चे कान का होना कभी आगे उठ नहीं पाता है, वो तो अपना मंत्र फूंका चला गया, अपने दिल में मुस्कुरा रहा है। देखो, मंत्र फूंकने वाले बाहर के नहीं होते, दुश्मन को दुश्मन कभी गिरा नहीं सकता है, मित्र बन के गिरा सकता है, भाई बन के गिरा सकता है, रिश्ता बन के गिरा सकता है, और कोई नहीं कुछ कर सकता। जब हम भगवान पर सिद्ध करते हैं, इनकी भक्ति करते हैं, उसने सुना, उस कानों में तुमने सुन लिया, उसकी बात का ध्यान करो कि इसने जो कहा है वो कहाँ तक सत्य, कहाँ से असत्य। तो हो सकती है वह बात असत्य निकलेगी। समझना चाहिए हर बात में। ये शिक्षा लेने की क्रियाएं हैं, और तुमने उस पर पैर नहीं जमाया, उसकी बातों में नहीं आया, तो तुम्हारा अंधकार नहीं हो पाएगा। समझो, आज क्या है, चारों तरफ अंधकार तभी होता है एक दूसरे के कहने से, आने से, एक दूसरे के कहने के रास्ते पर चलने से काम बिगड़ जाता है, और वह अपना काम बना लेता है, खुश होता है, अपने अंदर खुश होता है, बन गया काम। अब कैसे करेगा? अंधकार आ जाएगा कुछ दिन में, वो आ जाता है। समझो, हमेशा समझो, हमेशा अपने सामने वाली से बचना चाहिए, बगल वाली से बचना चाहिए। यदि तुमने सामना और बगल को देख लिया, समझ लो इसको संभाल लिया, बड़े ध्यान से सुनना। यदि इस बात को तुमने अपने अंदर रख लिया और इसका अद्भुतन किया, तो ये बात सारी झूठी निकलेगी, तुम्हें गिराने के लिए ऐसा किया गया, जबकि होना तुम्हारे द्वारा है, लेकिन भ्रम में ये रास्ता कट जाता। समझिए, तो धर्म के चलने वाले बंधु, ये किसी हाथ से कुछ नहीं होता, ये पूर्व से लिखा आता है। जो मनुष्य जन्म होता है तो इसके द्वारा इतना काम होना है, ये कच्चे कान का बन जाएगा तो ये काम नीचे चला जाएगा, जो उठ रहा है तेजी से वो नीचे चला जाएगा। समझो, अब तुम सोचो, हमारा मंदिर पहले छीण भीड़ था, आज हमारा मंदिर कितने उजाले में आ गया है, किससे समझ गया है। तो तुमने जो इसका चीण उद्धार कराया, कितना परिश्रम किया, सब कुछ किया, उठाया, अच्छा लगने लगा। यदि तुम्हारे दूसरों के कहने की भावना से तुमने सोचा कि हमें क्या करना है, इस मंदिर का ताला
पहले लगता था, अभी लगता जाए, कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी खुला रहता है। तो तुमने मंदिर का ताला लगता था खुलने के लिए कितना प्रयास किया, और तुम्हारी भावना वही बदल गई, तो क्या फिर खुल जाएगा क्या? देखो, कच्चे कान के खड़े होने वाले की भावना ऐसे बदल जाती है। रास्ता बहुत कठिन होता है, कांटे दिखते नहीं हैं, जब शरीर के अंदर चुभते हैं, जब धक्का लगता है, रास्ता को बताने वाला बहुत कम मिलेगा, काटने वाले कई मिल जाएंगे। ऐसे रास्ते बताएंगे जैसे तुम उलझ जाओगे। इसलिए अपने विवेक लगाओ, अपना बुद्धि लगाओ, समझो कि हमारा साथी कौन है। तो आज के वर्तमान समय में तुम्हारा साथी भगवान निकलेगा और कोई नहीं निकलेगा, समझो। और तुमने भगवान पर सारी बात रख कर कच्चे कानों में ना आकर, किसी के कहने में ना आकर के कार्य किया, समझो, तो काम बिगड़ जाता है। कुछ नहीं। तो देखो बंधुओं, भगवान का भक्त कैसा होता है। भगवान का भक्त किसी पर निर्भर नहीं करता है, अपने पर निर्भर करता है, अपना निर्भर भगवान पर लगा देता है, भगवान की शरण में लौट जाता है कि मैं इस रास्ते से गिरने ना पाऊं। तो फिर कोई कितना भी प्रयास करे, गिर नहीं पाता है, समझ जाता है। समझिए, तो हर बात को सोचकर समझकर चलो। दिल लड़कपन कब होता है? जब जवानी आती है ना। सागर की गहराई कैसे बनो? नदी नाले उथले होते हैं, जब जल बरसता तो खलबल खलबल करते हैं, और बंद हो जाता है तो पत्थर के पत्थर दिखाई देते हैं। तो ऐसे अनेक पत्थर सामने आते हैं, और तुम इन्हें एक पत्थर के सामने में रास्ते में अड़ जाओगे तो क्या होगा? तुमने जो किया वह चला जाएगा, हाथ मलते रह जाओगे, समझो। तो ये खिलवाड़ को दूर करो। जब तुम्हारी जवानी थी, जब तुमने गृहस्थ को ऐसा चलाया, जब फिर तुमने जब हम अपनी परिवार गृहस्थ में बन गए, तो फिर देखो लड़कपन चला जाता है, गहराई आ जाती है, समझो। जहाँ से गहराई आती है, और गहराई में ही कच्चे कान का मिटता है, और यदि गहराई नहीं तो कच्चे कान का बना रहेगा। क्यों? मनुष्य देख नहीं पाता है, समय ऐसा हो गया है। अच्छा काम करने को देख नहीं पाते हैं। क्या है, इसका नाम हो जाएगा कुछ, लेकिन ये नहीं सोचता है अरे तुम भी बदल जाओ वैसे ना, है ना, तुम बदल जाओ, साथी बन जाओ। नहीं, वो कर नहीं सकता हूं। इस तरह से देखो, कई मनुष्य साथी भी बन जाते हैं, साथ भी देते हैं, और कार्य उठता चला जाता है। समझिए, धर्म की जड़ मजबूत होती है, अधर्म की जड़ कच्ची होती है। तो यदि धर्म की जड़ से तुमने कार्य किया तो ये कार्य कभी गिर नहीं पाएगा, उठता जाएगा। धर्म कार्य में क्या होता है? भावना पवित्र होती है, समझो। इतनी पवित्र भावना होती है तो जो मनुष्य करता है वह स्वयं समझ जाएगा। यदि तुमने अहंकारी भावना से कार्य किया तो तुम्हारा भावना पवित्र नहीं बन पाएगी, वह कार्य नहीं बन पाएगा, स्वयं नीचे चले जाओगे। समझिए,
तो बंधु हर बात को समझो। देखो, धर्म जहाँ होता वहाँ प्यार होता है, समझिए। जहाँ लोकरीत का धर्म होता है वहाँ मोह होता है, और जहाँ अधर्म होता है वहाँ बंधन होता है प्रेम का, समझिए। इस सारी चीज़ें चलती हैं, इस वर्तमान युग में चल रही हैं, लेकिन अब प्यार तो चला गया है। प्यार बहुत कम मिलेगा, बहुत कम। जैसा धर्म सूक्ष्म है, इस वर्तमान युग में चल रही हैं, लेकिन अब प्यार तो चला गया है। प्यार बहुत कम मिलेगा, बहुत कम। जैसा धर्म सूक्ष्म है, ऐसी प्यार सूक्ष्म है, समझो। जब मनुष्य को प्यार प्यार होता है, वह समझाता है, ऐसा मत चलो, ऐसा मत चलो। इस तरह से बार बार समझाता है प्यार। तुम गिर जाओगे, गिर जाओगे, ऐसे चलो। जब तुम कच्चे कान के होने के कारण ऐसे हो, इसलिए तुम्हारी होनी आ गई है, इसलिए कच्चे कानों में फंस करके तुमने प्यार का ठुकराव कर दिया। प्यार किसी को गिरने नहीं देता है, समझो। मोह नीचे गिरा देता है, बंधन नहीं आता है, समझिए। तो हर मनुष्य बात को समझे कि जहां सत्यता होगी वहां मन कम लगेगा, जहां असत्यता होगी वहां मन ज्यादा लगेगा। आज मनुष्य में कुछ कार्य गलत करना है तो झूठेपन में ज्यादा मन लग जाता है। इतनी झूठ से बात तैयार कर ली जाती है और समझ में नहीं आता है